हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहाँ पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाढ़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहाँ पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहाँ पे राग भोग और पूजा पाठ आदि मतलब विश्वनाथ मंदिर के पुजारी द्वारा करवाया जाए। जी विश्वनाथ ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा कब तक शुरू होगी? देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा तत्काल पूजा शुरू करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट 7 दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू करने के लिए कहा गया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी, रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी। कौन कौन सी मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी उन सबकी पूजा पाठ। इसके लिए पुजारी भी तय करेंगे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। तो फैसला इस केस को कितना है? ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूं। विष्णु जी ये बताइए, इसके बाद तो दूसरा पक्ष है उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूँ, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट कहते थे आज वो मंदिर साबित कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ पर पूजा तो तभी हो पाएगी जब वो मस्जिद नहीं होगा। ये तो बात क्लियर हो गई ना? नहीं, ऑलरेडी वो मंदिर परिसर ही है और वहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी जिसको नवंबर 1993 में रोका गया और हम ये चाहते हैं कि उसकी दोबारा पूजा पाठ शुरू। जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था तो अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं से इस पर लागू। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हमारे पक्ष में लागू होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यथास्थिति मेंटेन करने की बात कहता है और जो 15 अगस्त 1947 को और नवंबर 1993 में यथास्थिति थी उसको रेस्टोर करने की बात हो रही। तो अगर 1991 तक पूजा हो रही तो पूजा तो होनी चाहिए आगे? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये माना जाए कि अब इसके बाद जो अगला कदम होगा वजूखाने का सर्वे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाँ उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमने डाल दिया और आगे सुप्रीम कोर्ट में बात। सुप्रीम कोर्ट इसका इम्प्लायमेंट कब होगा? कब हमने जिला प्रशासन को मेल कर दिया, देखते हैं कैसे कंप्लाई। अनंत हमारा था जैन जी है। विष्णु जी कितनी बड़ी जीत है और खासतौर से जो नंदी का इंतजार था वो भी अब इसके साथ ही खत्म होता दिख रहा है। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए और उस वजू टैंक का उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पूजा पाठ रोक दी थी और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंदी का इंतजार था वो भी बैरिकेटिंग अगर हटेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी बिल्कुल नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है और ये ज्ञान व्यापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट है। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी खुशी मिली है, दूसरी बड़ी जीत है आप लोग। जी मुझे लगता है कि बाबा ही करवा रहे हैं और ये बाबा का काम है, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। प्लीज एलैबोरेट व्हाट वाज इन द। श्री महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज
बादमित्र आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपको पूजा पाठ करने के लिए क्या है ये पूरा? नहीं, आज न्यायालय ने हमको पूजा का अधिकार दिया है और 7 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से बातचीत करके वहाँ पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और वहाँ पर नियमित पूजा पाठ प्रारंभ कब से होगा। शुरू होगा ये? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर न्यायालय ने आदेश दिया है, उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो मस्जिद में क्या होगा? मस्जिद कहाँ है भाई, वो मंदिर है। मस्जिद उसको कहना गलत है, वो हमारे आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है और उस मंदिर में पूजा का आज अधिकार मिला है। कब से शुरू होगा और कितने लोग दर्शन करेंगे शुरुआत में? नहीं, 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छे से पूजा होगी अब? एकदम होगी, नियमित पूजा होगी। आप करेंगे पूजा? एकदम करेंगे। हाँ, आज क्या फैसला आया? आज जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने आदेशित करते हुए लगभग 30 वर्षों से ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ ब्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ बंद था उसका अधिकार प्रदान कर दिया है। या सनातनियों की बहुत जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अब इसकी देख रेख संरक्षा का अधिकार और पूजा पाठ कराने का दायित्व काशी विश्वनाथ जो न्यास है उसके द्वारा किया जाएगा और ये जहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है उसी के सामने से यह स्थान खोला जाएगा। जी मुझे मदन जी ये बताइएगा कि ये फैसला जो जिला जज की अदालत से आया है ये व्यास परिवार के लिए कि सारे हिंदुओं के लिए? समस्त हिंदुओं के समस्त लोगों के लिए। किस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ होगी? किस तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ होगी? पूजा पाठ जो शैव परंपरा है उसी के अनुसार होगी और नियमित होगी। जी ग्राउंड चूँकि 1993 में यह निरंतर जारी थी, उसी के तहत ये उन्होंने अनुमति प्रदान की, क्योंकि वह कोई लिखित आदेश अथवा कोई साधिकार के माध्यम से नहीं किया गया था। इसलिए मनमानी का जो जवाब था कि वो मनमानी ढंग से किया जा रहा था, पूजा पाठ बंद कराया गया था, उसको उन्होंने पुनः आरंभ कर दिया। मेरा नाम सीता साहू है, ज्ञानवापी एच का करता। आज क्या सुनवाई हुआ है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जिस लड़ाई को हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे थे उसमें आज हम लोग को सफलता मिली है, पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं सभी सनातनियों को बधाई दूंगी और ये कहूँगी जो अन्याय बरसों पहले हम लोग के साथ हुआ है वो अन्याय अब खत्म करने का समय आ गया। जो ऐतिहासिक भूल हुई है वो समय खत्म करने का समय आ गया। अब हम लोग को वो मिलना चाहिए, जो मंदिर हम लोग का है वो मंदिर हम लोग को मिलना चाहिए, वहाँ पूजा पाठ का अधिकार भी मिलना ही चाहिए। तो सभी को बधाई देना चाहूँगी। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने 1 हफ्ते का समय दिया है अपना तैयार करने को और पूजा पाठ करने को हम लोग को समय दिया है। 1 हफ्ते के अंदर फिर हम लोग हमारे अधिवक्ता की कितनी लड़ाई लड़ी आप लोग, कितने महीने से? हम लोग की तो 2021 में हम लोग ने दायर किया था। उसके बाद लड़ाई तो बरसों से चली ही आ रही है। मंदिर था तो लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। लड़ाई तो सनातन हमेशा से लड़ता आया है और अपना मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो अन्याय हम लोग के साथ हुआ था वो अब जो है कहीं जाके उसमें